मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? स्कूल मर्जर के अलावा कौन सी मुद्दे रहने वाले? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जिस तरह अन्याय हो रहा है। विधानसभा सत्र शुरू हो। देखिए, ये वोट का जो मसला है बड़ा है। जब इतनी चीजें उपलब्ध हैं, इतना रिसोर्सेज हैं, तो चुनाव आयोग को, सरकार को ऐसे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे कहीं किसी का फर्जी वोट न बन जाए। और क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए, तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना और हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन उन जिलों के जिलाधिकारियों को अगर सस्पेंड कर दें, भारत सरकार उन जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दें, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार। लेकिन उन्होंने, तेजस्वी ने कहा कि वहाँ के जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्हीं के 2 एपीआई, इसीलिए जिस मैं ये संदर्भ यूपी का कह रहा था, और अगर वहां 2 वोट है डिप्टी सीएम के, यहाँ तो सीएम वोट लुटवा रहे थे, वहां तो डिप्टी सीएम के 2 ही वोट तो नकली निकले। यहाँ तो सीएम बूथ लुटवा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बूथ लूटा जाएगा आपका, और वो भी सीएम कहेंगे तब बूथ लूटा जाएगा? आप बताइए, अयोध्या में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी अपॉइंट करे थे, जो दूसरों को ड्यूटी दे रहे थे, वो कौन थे? इसी तरह मीरापुर में, कुंदरकी में जो कमिश्नर हैं, डीएम है, एसएसपी हैं, एसएसपी के अब वोट बढ़वाने के लिए अपनी फौज लेके घूम रहे थे। वो एसएसपी घूम रहे थे कि वोट बाहर मत निकलना घर से। क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जिसमें महिलाओं पे रिवॉल्वर तान दी? तो इलेक्शन कमीशन सो रहा था क्या भाई? इलेक्शन कमीशन के इसीलिए तो हम सफेद चादर देने गए थे। क्यों देने गए थे? तो जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे, जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे वोट छीनने के लिए, तो ये कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों को अपराधी न बनने दें। इलेक्शन कमीशन से हमारा निवेदन है और सरकार से भी ये निवेदन है।